हेडिंग क्या डालोगे आप? वेरी गुड। क्या? रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन using lithium aluminum hydride in presence of लुईस एसिड, जो कि हमारा लुईस एसिड इस केस के लिए क्या आने वाला है बेटा? AlCl3। क्या? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब क्या? उसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, बेचारा सूखा है एकदम, ठीक है, एकदम ड्राई कंडीशन में। अब स्टार्ट करते हैं दौड़ा। एक नॉर्मल रिएक्शन से स्टार्ट करूं मैं। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, बहुत सिंपल अल्कीन, कौन सी? इथीन है। अगर मैं इसको ट्रीट करवाऊं किसके साथ बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फिर सेकेंडली मैं इसको ट्रीट करवा दूं H+ और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किसके अंदर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के अंदर। मतलब हमारी इथीन कन्वर्ट हो जा रहा है इथेन के अंदर, है ना। मतलब अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट होकर, जैसे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अब मैकेनिज्म देखिए किस तरह से काम करने वाला है। मैकेनिज्म बेटा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो मैकेनिज्म को ना बहुत लोग डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से मैं लिखवाऊंगा उस तरीके से याद रखना, तो कभी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। अब पहले आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली में होता कैसे और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो बेटा क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? AlCl3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, Cl और Cl ट्रायगोनल प्लेनर होता है, और बीच में ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, और ये क्या होता है? एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है। ये तो बात आपको पता है, ये छोटी छोटी बातें। अब ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब लुईस एसिड है। तो ये क्या करता है? इस अल्कीन के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है बेटा? वेरी गुड, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह होती है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलता हूं CH2 ऐसा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे आप इस तरीके से 3 Cl दिखा सकते हो, और यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव। मतलब कि ओवरऑल क्या होता है कि डेल्टा पॉजिटिव ही क्रिएट हुआ होता है पूरे रिंग के अंदर। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, बट मैंने सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव कहाँ बनाया हुआ है? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, ठीक है बेटा। अब डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? डेल्टा नेगेटिव, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो रहा है? पार्शियली एक्सेप्ट कर रहे हो, 3 नंबर की रिंग बनती है। फिर क्या होता है? H नेगेटिव आता है और आके अटैक मारता है, फिर रिंग क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर? देखो बेटा CH2H, और यहाँ पे क्या है? CH2, और यहाँ पे AlCl3 और नेगेटिव चार्ज। अब एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के साथ अटैच है। हम सब जानते हैं कि कार्बन और एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये एल्यूमिनियम होता है, काम कर अपने पास ले ले और मेरा भी नेगेटिव चार्ज लेके भग जा। तो ये क्या हो जाता है बेटा? CH3 CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आता है, फिर क्या होता है? हम H+ डालते हैं, तो ये क्या कर लेता है? यहाँ CH2 नेगेटिव, जो कार्बन आयन है हमारा, ये CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये ऑफिशियल मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से याद रखना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप देखो बेटा, ठीक, डाल दो। अब इसको ले आओ पहले मैदान के अंदर, ले आए मैदान के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में AlCl3 को लेके आओ मैदान के अंदर, लेके आगे मैदान के अंदर AlCl ठीक है बेटा। देखो ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा किसकी तरह? लुईस एसिड की तरह। क्यों? बिकॉज ये है एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है बेटा, आपको पता ही है। अब क्या होगा बेटा? देखो यहां पे सिग्मा पाई बॉन्ड है। अब क्या होता है? ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन क्या सोचते हैं? काम करते हैं हम एल्यूमिनियम को किसकी जरूरत है? हाँ वेरी गुड, एल्यूमिनियम को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की।
हम क्या करते हैं, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसको देते हैं। बट एक बात समझो, ये वाले कार्बन, इस वाले पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। तो क्या होता है, ये कार्बन बोलता है काम करता हूं कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम को दे देता हूं। अब देखो बेटा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस एल्यूमिनियम को दे दिए तो ये कार्बन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है, पर साथ में साइड वाले का भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर उसने साइड वाले के भी इलेक्ट्रॉन लेके दे दिए तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि अगर AlCl3 इस कार्बन से अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अगर AlCl3 यहाँ पे अटैच हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। सिंस यहाँ पे दोनों कार्बन क्या है, सेम नेचर के, तो आप कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज या फिर कार्बोकैटायन बनाओ, कोई डिफरेंस बनता नहीं है। बट इन केस अगर आपको मैं इस तरीके से दे दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बात समझो बेटा, अगर आप क्या करोगे, इस वाले कार्बन से अगर AlCl3 मतलब कि ये वाला पाई बॉन्ड देने के बाद AlCl3 यहाँ अटैच करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आपने इस वाले कार्बन से AlCl3 को अटैच कर दिया तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। तो बेटा दो केस बनेंगे। देखो इसमें दो केस कैसे बनेंगे कि एक बार पॉजिटिव चार्ज बीच में और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो देखो ये CH3 CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इस तरीके से बन सकता है CH3 CH, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले से CH2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, CH और यहाँ पे CH2 प्लस। अब देखो बेटा, एक वाले केस में बीच में पॉजिटिव आया, एक बार लास्ट में पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव अटैच होगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, और AlCl3 नेगेटिव बीच वाले पे अटैच होगा तो पॉजिटिव दूसरे वाले पे आएगा। अब बेटा बात समझो, हमेशा आपको वो पॉजिटिव चार्ज बनाना है, वो कार्बोकैटायन बनाना है जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वही क्या देता है, हमको मेजर प्रोडक्ट देता है। तो देखो बेटा, ये और ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, ये। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना हमेशा। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, ये वाला एग्जांपल करेंगे तो हम लिख लेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आपको AlCl3 ऐड होने के बाद कार्बोकैटायन कौन सा बनाना है, मोस्ट स्टेबल वाला। ठीक है बेटा। अभी सिंस यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं है तो यहाँ पे तो हम कोई भी बना सकते हैं। देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड चले गए एल्यूमिनियम के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, CH2 पॉजिटिव, ये CH2 AlCl3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला रुक आई एम कमिंग, आ गया भाई साहब, अब H नेगेटिव आ गया। ये हमको क्या देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको H नेगेटिव देगा। कहां से आया लिख देना कि इट विल, ये आप लोग भूल जाओगे, इट विल कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर क्या होगा, ये H नेगेटिव आएगा और तुरंत देखेगा अरे वाह पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ताजा ताजा, अटैक मार दो। अटैक मार दिया, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव। सिंपल है। अब कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एल्यूमिनियम और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन को। एल्यूमिनियम तो एक मेटल है और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कार्बन के पास। इस स्टेप में क्या निकल गया, AlCl3 निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास, CH3 CH2 नेगेटिव, और फिर हमने क्या किया है, H प्लस डाला हुआ है, H प्लस डाल दो। फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन आयन है, ये H प्लस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। मतलब कि हमने क्या कर दिया, एक अल्कीन को रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, अल्केन के अंदर। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि इस स्टेप में जहां भी आप AlCl3 लगाओगे, कार्बोकैटायन हमेशा वहां बनाना जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये लिए आपके रिएक्शन, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब एक काम करना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करो और मुझे बताना कि आपसे हुआ कि होगा। बेटा कोई भी दिक्कत होती है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछा करो। ठीक है, शर्माना नहीं बिल्कुल, या मैसेज कर ले रहा। अब आपको मैं रिएक्शन देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लगाओ, CH2, ये लग गया आपका क्या, पहला आप जानना इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंडली आप ट्रीट करना है इसको किसके साथ, H प्लस और वाटर के साथ। ये पहली रिएक्शन है। सेम रिएक्शन आपको करवानी है बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको क्या डालना, उसमें AlCl3 डालो पहला, और फिर सेकेंड आप उसमें डालना H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
तो आपको कंपाउंड ए और कंपाउंड बी बताना मुझे, ठीक है। जल्दी से बताओ, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना। क्यों लिखा है बताता हूं इस फॉर्मेट में। पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है बेटा। ये तो हमको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्केन को अकेला रिड्यूस कर सकता नहीं है। तो जो ए वाला है ये क्या होगा बेटा, ये नो रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा, पहले AlCl3 जाके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्या है लुईस, हाँ वेरी गुड, ये हमारा है लुईस एसिड, और ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है H नेगेटिव। तो पहले ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक लुईस एसिड है वो अल्कीन के पास जाएगा। अब बेटा देखो, अगर यहाँ पे AlCl3 लगा तो पॉजिटिव चार्ज बीच में, यहाँ लगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, आप कार्बोटाइन कौन सा बनाओगे, बीच वाला। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा, 2 डिग्री कार्बोटाइन 1 डिग्री से ज्यादा, इसके बोलता है प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत सारे इफेक्ट है, ठीक है। GOC रिवाइज कर लेना। अब तो ये क्या होगा, पहले देखो CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा CH2 AlCl3 नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और ये हमारा CH2 AlCl3, ठीक है बेटा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। फिर इसमें आप क्या करोगे, H प्लस डाल दोगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस उठा लेगा, क्योंकि कार्बन आयन है, फटाक से उठा लेगा। कार्बन पे नेगेटिव याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ठीक है। ये हमको याद है, कहां से याद है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमको क्या मिलता है, R नेगेटिव या फिर कार्बन नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन होगी, जल्दी से छाप लो। अब सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन आपको कुछ नहीं करना, अल्काइन के साथ भी सेम होने वाला है, बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाओ, वहां पे HH लगाते जाओ और कुछ याद रखना नहीं। बट अगर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आपको AlCl3 दे रखा है, इसका मतलब क्या, उसका रिडक्शन आपको करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैकेनिज्म लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। चलो जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है बेटा, चलो सुनो, क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन, क्या लिख देना, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, AlCl3 रेड कलर में लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं। अब इसमें आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो और साथ में क्या डाल दो, AlCl3। सेकेंडली आप इसमें डाल देना क्या, H प्लस और वाटर, क्योंकि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्विंच करते हैं या फिर फिनिश कर देते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल RCH2 R के अंदर, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, लिख लो। वैसे पूछेगा नहीं, यही इतना कभी पूछता नहीं, बट याद रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में अल्काइन को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है अल्कीन जैसे, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट ये याद रखना आपको। और आपको एक और चीज लिखवा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म याद रखना है, इससे आपको प्रोडक्ट याद रखना है, बिकॉज क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछते हैं और इसमें मैकेनिज्म की इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है बेटा। अब वापस से लिख देना क्या, रिएक्शन ऑफ पेरोक्साइड। आपको पता है पेरोक्साइड, पेरोक्सी लिंकेज क्या होते हैं, पेरोक्सी लिंकेज ये होते हैं, देखो ये वाले लिंकेज, जब दो ऑक्सीजन लगातार अटैच हो, जैसे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, HOOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड है, उसके बेंजोइक एसिड में क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से जो बेंजोइक ग्रुप है, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, तो ये क्या हो जाएगा, पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये सब क्या पर फॉर्म होते हैं, जब यहाँ पे ऐसे पेरोक्सी लिंकेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर फॉर्म। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। तो वैसे हम देखने वाले कि रिएक्शन ऑफ पेरोक्सी लिंकेज मतलब कि मेनली ROOR विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये AlCl3 के प्रेजेंस में नहीं करवा रही है, सिर्फ किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर, ठीक है ना। इसको मिटा दो, लिखना तो लिख लेना कि परऑक्सी लिंकेज क्या होती है। वैसे परऑक्सी लिंकेज पता होनी चाहिए आपको, ये हो जाएगा ROOR। तो ये रिएक्शन क्या है ना, ये रिएक्शन बहुत लो फ्रीक्वेंसी, इनको जल्दी पूछते हैं। इससे पहले जितने मैंने आपको पढ़ा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन वाला, वो मेनली पूछते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये सब इतना रेयरली पूछते हैं, वो पहले जो पढ़ा है वो हमेशा पूछते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइड है, साइनाइड है, ठीक है, एस्टर है, और फलाना ढिमकाना, सारे के सारे, इन पे इतना ध्यान नहीं रहता उनका। जो कार्बोनिल वाले ना, कार्बोनिल वाले सारा हर साल आते हैं, तो वो तो कर रहे हैं आपको, इनको तो बस आप याद रख लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड आप इसको ट्रीट करना है H+ वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 2 मोल अल्कोहल के अंदर, ठीक है बेटा, लिख लो लीजिए। अब बेटा आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले करोगे, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आप सोचोगे कुछ और आएगा कुछ और, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से करना क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चन मुझे चाहिए, जो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ सब